3 मैचों की टेस्ट सीरीज 2-0 से हारने के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ अब सबकी नज़रें इस चीज़ पे टिकी हुई हैं कि इंडियन टीम क्या अपना क्लीन स्वीप बचा पाएगी इस सीरीज में होने से। यानी कि वाइट वॉश का खतरा आपके ऊपर मंडरा रहा है 3-0 का। उसको हटाने के लिए, उसको दूर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होगी वो होगी वानखेड़े स्टेडियम मुंबई की पिच। और वो किस तरीके की नज़र आ सकती है उसके लिए दो इंसान सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। एक तो गौतम गंभीर हेड कोच और साथ ही में रोहित शर्मा कप्तान। और ये दोनों आपके लिए किस तरीके की पिच बनवाएंगे आपकी टीम के लिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वहाँ के क्यूरेटर से कह के। और किस तरीके की, क्या वो सपोर्टिंग विकेट बनवाएंगे या फिर वो रैंक टर्नर जो स्पिनर्स हैवी हो, जहाँ पे 4 स्पिनर्स आप खिला पाए उस तरीके की विकेट। मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे इंडियन टीम रैंक टर्नर के लिए जाएगी, क्योंकि हम देख चुके हैं कि मिचेल सेंटनर हमसे संभाले नहीं गए पुणे टेस्ट मैच में। और पुणे में और मुंबई में एक अंतर बताऊँ क्या है? पुणे में जो बाउंस था वो काफ़ी लो था, और जो मुंबई का बाउंस होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल तौर पे हम जानते हैं कि रेड सॉइल का विकेट होता है, लाल मिट्टी की विकेट होती है, और लाल मिट्टी के विकेट में हमेशा से एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है, चाहे वो स्पिनर्स को हो चाहे वो पेसर्स को हो। एक्स्ट्रा बाउंस रेड सॉइल के विकेट हमेशा पाता है, चाहे वो कैसी मर्जी कंडीशंस हो। उसी वजह से वानखेड़े स्टेडियम का जो पिच होगा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि जो पिच होगी वो कहीं ना कहीं ये तो तय कर देगी कि कौन सी टीम को फेवर करेगी। क्योंकि अगर यहाँ पे टॉस जो टीम जीतेगी उसके लिए फिर से एडवांटेज होगा। इंडिया में चाहे जिस भी मैदान पे आप खेल रहे हो, टॉस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। और दोनों मैचेस में टॉस में जो हुआ है वो इंडियन टीम के फेवर में नहीं गया। पहले मैच में आपने टॉस जीता तो वहाँ पे जो कंडीशंस थी वो फास्ट बॉलर्स की अच्छी थी, जहाँ पे न्यूजीलैंड की टीम हमारे ऊपर हावी हो गई। साथ ही में जब आप टॉस हारे तो वो आपके फेवर में नहीं गया जिस तरीके से न्यूजीलैंड के फेवर में पहले मैच में गया था। यहाँ पे मिचेल सेंटनर इनके स्पिनर्स हावी हो गए आपके लिए। तो यहाँ पे एक अंतर जो होगा जो इंडियन टीम के फेवर में जा सकता है वो होगा एक्स्ट्रा बाउंस। जो मिचेल सेंटनर पुणे में आपके लिए इतने घातक साबित हुए शायद यहाँ पे इतने घातक साबित ना हो, क्योंकि वहाँ पे जो वेरिएशन थी वो धीमी गति से बॉल को छोड़ रहे थे, और ट्रेजेक्ट्री जो थी काफ़ी धीमी थी और स्लो फेंक रहे थे। उस वजह से आपके बल्लेबाज आउट होते चले गए। और खास करके अगर आप देखें तो लेग बिफोर और बोल्ड ज़्यादा हुए हैं पिछले मैच में, और इस मैच में आप नहीं देखेंगे कितने लेग बिफोर और बोल्ड के चांसेस होंगे दोनों टीमों के लिए। ज़्यादातर विकेट्स जो गिरेंगी वो स्लिप में और गली में आउट कैच होने के बाद गिरेंगी। तो ये एक अच्छी चीज़ हो सकती है, इंडियन टीम के फेवर में हो सकती है। साथ ही में अगर आप देखें तो कोई भी मैच आज की डेट में, टेस्ट मैच खास करके, डेड रबर आप नहीं मान सकते। डेड रबर किस वजह से कह रहा हूँ? हाँ, सीरीज के लिहाज से ये मैच जरूर डेड रबर होगा, लेकिन WTC के पॉइंट्स टेबल में, उनके परसेंटेज पॉइंट्स में ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा ये वाला मैच। और ऑस्ट्रेलिया भी उधर से नज़रें बना के रख रही होगी इस मैच के ऊपर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी यही चाहती होगी कि न्यूजीलैंड की टीम इंडियन टीम को हरा दे 3-0। क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो WTC में 2 टीमें फाइनल में क्वालिफाई करेंगी उनमें से एक ही का चांस है, मतलब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, इन दो में से कोई एक ही जा पाएगा। फिलहाल ये मैच स्टार्ट होने से पहले दोनों टीमें टॉप 2 में बनी हुई हैं, लेकिन यहाँ पे एक पिच जो फंसेगा वो फंसेगा साउथ अफ्रीका का, क्योंकि साउथ अफ्रीका काफ़ी अच्छे फॉर्म में नज़र आ रही है। और मेरे को जो लग रहा है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका या तो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। पहले जो हम मान के चल रहे थे कि इंडियन टीम तो पक्का खेलने ही वाली है 200%, अब वो एकदम घट के हो गया, 50 पे आ गया है मामला। 50-50 वाला मामला हो चुका है, या तो इंडिया जाएगी या तो ऑस्ट्रेलिया जाएगी, दोनों तो नहीं जाने वाली। तो उस लिहाज से अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया भी काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ सकती है इस टेस्ट मैच में, अगर न्यूजीलैंड कुछ उलटफेर करता है तो। साथ ही में अगर आप देखें तो इंडियन टीम के लिए 4 मैचेस 6 में से जीतना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो एक मैच ये और 3 मैच हम मान के चलते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को हराने का हम दमखम रखते हैं सीरीज भी, और वहाँ पे WTC के लिहाज से भी 3 मैचेस जीतने होंगे। तो उस लिहाज से तो यहाँ पे फिर से एक बार बता दूं कि टॉस उतना ही इंपॉर्टेंस रखेगा जितना दोनों मैचेस में रखा था पिछले वाले में। अगर आप देखें तो इंडियन टीम के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है इस पूरी सीरीज में। जब टॉस जीते तो गलत फैसला ले लिया वहाँ पे पहले बैटिंग करने का, और जब टॉस हारे तो उनके कप्तान ने एक अच्छा फैसला ले लिया वहाँ पे बैटिंग करने का, जो कि दोनों बार फेवर किया है न्यूजीलैंड को। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे मेरे को लगता है एक बार फिर से वही टीम हावी होती हुई नजर आएगी जो पहले बैटिंग करेगी। और ये हम सभी जानते हैं, चाहे व्हाइट बॉल हो या रेड बॉल हो, वानखेड़े स्टेडियम का पिच हमेशा से बैट्समैन को फेवर करता है। अगर आप शॉट्स खेलेंगे तो आपको वैल्यू फॉर द शॉट्स मिलेंगे, उनके रन्स मिलेंगे आपको। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो इंपॉर्टेंस जो होगी टॉस की फिर से होगी, क्योंकि तीसरे दिन के बाद से यहाँ पे टर्न होता है बॉल। चाहे आप जो मर्जी पिच बना लीजिए, तीसरे दिन के बाद से वानखेड़े की मिट्टी जो होगी रेड सॉइल, उसका एक्स्ट्रा बाउंस यहाँ पे रुकने नहीं देगा किसी भी बैट्समैन को।
और ख़ासकर कि अगर मान लीजिए कहीं चौथी पारी न्यूज़ीलैंड को खेलनी पड़ी ना, तो उनके लिए भी ये आसान चैलेंज नहीं होने वाला है। लेकिन जो स्टेटमेंट आ रहे हैं ना न्यूज़ीलैंड की कुछ प्लेयर्स की तरफ से, इससे पता चलता है कि उनके हौसले काफ़ी बुलंद हो रखे हैं। टीम सऊदी का कहना है कि हमने जो कारनामा कर दिया है 12 साल बाद कि इंडिया को इंडिया में हरा दिया है, अब इसके बाद जो भी विज़िटिंग टीम आएगी इंडिया, वो अपने आप में विश्वास लेके आएगी कि हम भी हरा सकते हैं अगर न्यूज़ीलैंड हरा सकती है तो। लेकिन मेरे ख़्याल से उनका ये ओवर कॉन्फिडेंस बोल गया। इतना आसान अगर होता ना तो 12 साल में पहली बार ऐसा नहीं होता जब इंडिया को इंडिया में किसी टीम ने हराया हो। वो भी मेरे को लगता है कि क्योंकि अभी ट्रांजिशन फेज में टीम है और आपके बैट्समैनों की फॉर्म अच्छी नहीं लगी हुई है उस वजह से। अगर आप देखें तो कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं गौतम गंभीर के कोच बनने के बाद जो कि नहीं होनी चाहिए थी, जो कि एज अ कोच कहीं ना कहीं गौतम गंभीर बहुत छोटे से करियर में अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा है। पहले वो श्रीलंका गए व्हाइट बॉल की सीरीज़ में, उन्होंने पार्टिसिपेट किया एज अ हेड कोच, वहाँ पे आप वनडे सीरीज़ हार के आए करीब 27 साल बाद। यहाँ पे अब अगर देखें तो न्यूजीलैंड की टीम आती है और 36 साल बाद कोई टेस्ट मैच जीत जाती है हमारे सरजमी पे, और साथ ही में टेस्ट सीरीज़ तो पहली बार ही जीती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि गौतम गंभीर के लिए अच्छी नहीं गई हैं एज अ हेड कोच, लेकिन उम्मीद है कि आगे आने वाले समय अच्छे रहेंगे इनके लिए। और साथ ही में कुछ स्टेटमेंट भी इनकी तरफ से ऐसे आए ना जो कि कहीं ना कहीं इन्होंने अपने ऊपर खुद ही कुल्हाड़ी चढ़ा ली दूसरों की तरफ से। अगर आप देखें तो गौतम गंभीर का ये मानना था कि उनके पास ऐसी टीम है जो कि एक दिन में 400 भी बनाने का दमखम रखती है और 2 दिन बल्लेबाजी करके मैच को ड्रॉ करवाने का भी दमखम रखती है। और जब से ये स्टेटमेंट आई है ना तब से आपके बैट्समैनों की फॉर्म बिल्कुल ही डाउन चली गई। ऐसा लग रहा है कि बैट्समैनों ने कह दिया कि उनका ये मानना था गौतम गंभीर का कि आप अपने बॉलर्स को भी उतना ही हाइप दिया कीजिए जितना कि आप बैट्समैनों को देते हैं। और जब से ये स्टेटमेंट आया ना गौतम गंभीर का, तब से तो बैट्समैनों ने ऐसा मूड बना लिया है कि हम गौतम गंभीर के इस स्टेटमेंट के खिलाफ ही सब कुछ करेंगे और बल्लेबाजों के रन ही नहीं आ रहे, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखेगा कि इस मैच में किसके कितने रन आते हैं। क्योंकि इसके बाद सिर्फ आपको 2 प्रैक्टिस मैचेस मिलेंगे जिसमें एक इंडिया एक ही टीम के साथ जो आपकी जूनियर टीम होगी उनके साथ आपको खेलना है, तो उस वजह से भी ये मैच काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगा और सबकी नज़रें इसी मैच पे टिकी होगी। तो देखना होगा कुल मिला के होता क्या है और पिच किस तरीके की निकल के सामने आती है, क्योंकि पिच का ही पूरा खेल होने वाला है इस मैच में भी। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा। साथ में अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो वहाँ भी लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो वहाँ भी लाइक और फॉलो जरूर कीजिए। फिलहाल इतना ही, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।